राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख महीने में स्नान दान के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा और व्रत उपवास करने से जाने अनजाने में किए हुए तरह तरह के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए जानते हैं वैशाख में क्या उपाय करें, क्या करना चाहिए। वैशाख महीना 3 अप्रैल से शुरू होगा और 1 मई तक रहेगा। इन दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने की परंपरा है। इस हिंदू महीने के देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए पुराणों में कहा गया है कि वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत शुभ फल मिलता है। पद्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी ये कहा गया है कि वैशाख महीने में की गई भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कई गुना होकर के पुण्य के फल के रूप में हमें मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरा महीना वैशाख के बाद, अप्रैल के बाद, वैशाख के बाद जेठ लगता है। इसके बाद ज्येष्ठ मास शुरू होगा। तो वैशाख में वैसे भी काफ़ी गर्मी होती है और इसलिए इस मास में पूजा पाठ के साथ साथ जूते, चप्पल, पानी और छाते का दान करने की परंपरा है। इन दिनों में गर्मी अधिक रहती है तो खान पान में लापरवाही ना करें। जीवन शैली में भी बदलाव करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें और रात में जल्दी सो जाएं। और खाने पीने की चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठंडी चीज़ें हैं जिनमें अपने डाइट में शामिल करें, जिससे पेट संबंधी बीमारियां ना हो आपको। और गर्म चीज़ों का सेवन बंद कर दें ताकि इससे भी आपके पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको ना हो। इस माह में खरमास समाप्त हो जाता है और शादी विवाह के मुहूर्त भी फिर से निकलने लगते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह का पूर्णिमा के दिन से जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उस आधार पर किया जाता है। वैशाख माह का नाम विशाखा नक्षत्र के नाम से लिया गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा जो पूर्णिमा होता है चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होता है, इसलिए इनका नाम वैशाख पड़ा है। अब बात करते हैं वैशाख मास अध्याय 1 और 2 के बारे में। तो चलिए इस परम पवित्र वैशाख मास के अंदर हम श्रवण करते हैं इसी मास की सुंदर महात्म्य कथाओं का। हमारे वैदिक शास्त्रों और पुराणों से ली गई वैशाख मास की महात्म्य कथा आज से प्रारंभ होने जा रही है। तो आप सभी इन कथाओं का आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य से आप सभी को सुनना है और दूसरों को सुनाना है। और आप सभी के अपने गीता ज्ञान विद प्रियंका इस चैनल पर हर रोज वैशाख मास की कथाएं आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ध्यान रखिएगा कि हमारी वीडियोस का कोई समय निश्चित नहीं होता है, इसलिए चलिए इस वैशाख मास श्रृंखला में आरंभ करते हुए आज सुनते हैं वैशाख मास की पहली कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत जी गोस्वामी ने कहा, राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास के महत्व का वर्णन पूछते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपसे अनेक महीनों का महत्व सुना है और उस समय आपने मुझे यह कहा था कि सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए हे भगवान, मुझे यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास आखिर भगवान श्रीहरि को इतना प्रिय क्यों है और उस समय भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, वैशाख मास सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया गया है। वह माता की भांति सभी जीवों को सदा अभीष्ट वरदान प्रदान करने वाला है। वह सभी धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार माना गया है। वे सभी देवताओं द्वारा पूजित हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मित्रों में मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु और वर्णों में ब्रह्मा जी, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अन्य शस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव जी और रत्नों में कौस्तुभ्यमणि श्रेष्ठ है। उसी प्रकार धर्म के आधारभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम माना गया है और सबसे श्रेष्ठ है। जो भी व्यक्ति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रेम करते हैं। किसी भी मनुष्य के पाप तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कोई मनुष्य इस वैशाख मास में प्रातःकालीन जल में स्नान नहीं करता। वैशाख मास के महीने में सभी तीर्थ आदि देवता बाहर से जल में सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से वे समस्त जीवों का कल्याण करने हेतु सूर्योदय से लेकर 6 दंड के अंदर तक वहीं पर उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी की इस बात को आगे दोहराते हुए नारद मुनि कहते हैं, जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है।
उपवास के समान कोई तपस्या नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान कोई धर्म नहीं, धर्म के समान कोई मित्र नहीं, सत्य के समान कोई यश नहीं और आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान इस संसार में कोई पवित्र मास नहीं, ऐसा विद्वान पुरुष का मानना है। यह मास श्रेष्ठ है और शेष पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को प्रिय है। सभी दानों के द्वारा जो पुण्य अर्जित होता है और सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, उसी फल को मनुष्य इस वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त नहीं करता। जो भी मनुष्य जल का दान करने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को उचित यही है कि वह दूसरे को प्रबोधित करें, दूसरे को जल दान का महत्व समझाएं। जो भी मनुष्य इस वैशाख मास में गर्मी में जाने अनजाने में यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिस किसी भी मनुष्य ने प्याऊ लगवाकर मार्ग के थके मादे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उन्होंने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी आदि देवताओं को भी संतुष्ट कर दिया है। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। जो भी मनुष्य प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुषों के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र में 10,000 राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्रह्मा जी को जो पंखा झुला करके हवा देता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद बन जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से हवा करता है, वह भी उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य रूप प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य शुद्ध भाव से, शुद्ध चित्त से पंखा देता है, वह सभी पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु विप्र वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णुलोक को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य इस मास में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उनके पुण्य फल वर्णन नहीं किए जा सकते, मतलब बहुत अधिक फल हो जाता है उनका। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण या अतिथि यदि कोई भी भोजन दे दे तो उनके फल का भी कोई अंत नहीं होता, इतना अनंत फल होता है। अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करता है और इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ माना गया है अन्नदान। जो भी मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उनके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार वर्णन करते हुए नारद मुनि ने वैशाख मास की कुछ विशेष बातों का भी वर्णन किया, जिसमें उन्होंने राजा अम्बरीश को यह बताया कि वैशाख मास में किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, वैशाख महीने में स्नान करने का भी क्या नियम है, और इन सब की कथा हम सुनेंगे आने वाली वैशाख मास की श्रृंखला की अगली कड़ी में। तो इस तरह से अध्याय 1 वैशाख मास का समाप्त हुआ। बोलिए वैशाख मास की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। इसी श्रृंखला में हम श्रवण करेंगे अब वैशाख मास के अध्याय 2 के बारे में। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी से इस विशेष वैशाख मास की विशेषताओं का श्रवण कर रहे हैं और उसी श्रवण को उन्होंने राजा अम्बरीश को कह सुनाया था। राजा अम्बरीश और नारद मुनि के बीच में क्या वार्तालाप हुई, ये वार्तालाप को सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषि मुनियों को कह सुना रहे थे। तो चलिए, अब हमने सुना अध्याय 1, अब बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ। तो अध्याय 2 आरंभ करते हैं। आज की इस कथा का नारद मुनि ने राजा अम्बरीश से कहा है कि हे राजन, वैशाख मास में धूप से तपे हुए और थके मादे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग दे करके, आसन दे करके मनुष्य कभी भी जन्म और मृत्यु आदि के कलेशों से नष्ट नहीं रह पाता, कलेशों से कष्ट नहीं प्राप्त करता। जो भी मनुष्य वैशाख मास में पहनने के लिए वस्त्र और बिछाने के लिए बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है, सभी पापों से रहित होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। इस मास में जो भी व्यक्ति तिनके से बनी हुई या फिर अन्य
खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं। उसे देने वाला, उस पर बैठने वाला और उसे बिछाने वाला सभी ओर से वह सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई या फिर कंबल देता है वह उतने मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। जो मनुष्य धूप से कष्ट पा रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र भी दान करता है, वह संपूर्ण आयु और परलोक में भी उत्तम गति को प्राप्त करता है। यह है इस वैशाख मास की विविध प्रकार के दान करने का महत्व। जो भी मनुष्य ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह अलौकिक भोगों को भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। जो खस, कोश और जल से वांछित चंदन देता है, वह सभी भोगों में देवताओं की सहायता पाता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में जो भी मनुष्य गौरोचन या फिर कस्तूरी का चंदन दान करता है, वह तीनों प्रकार के तापों से मुक्त होकर के परम शांति को प्राप्त करता है। इस मास में जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह तीनों लोकों का अधिपति बन जाता है। जो मार्ग के किनारे पर बगीचा, पोखर, कुआं या फिर मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण करना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना और पुत्र, इन 7 को विद्वान जन संतान मानते हैं। जो भी मनुष्य इस वैशाख मास में ताप को नाश करने वाले चक्र का दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान बन जाता है। धूप के समय में मट्ठे के समान कोई दान नहीं है। रास्ते के थके मांदे ब्राह्मणों को मट्ठे का भी दान देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड देता है और विष्णु प्रिय वैशाख मास में स्वच्छ चावल देता है, वह संपूर्ण आयु तक और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गोधूत मतलब गौ का दूध अर्पण करता है, घी अर्पण करता है गौ माता का, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को उख दान करता है, मतलब गन्ने का रस, शुगर कैन, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में संध्या के समय ब्राह्मण के लिए फल और मधुर जल का दान करता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृतपान का अवसर मिलता है। जो वैशाख मास में पके हुए आम के फल के समान शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख मास की अवस्था के दिन पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेल का शरबत, खस की सुगंध से वांछित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में खाना या भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निस्वार्थ पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना और रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो भी मनुष्य वैशाख मास के व्रत का पालन करता है, उनके लिए यह विशेष 8 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैशाख मास के व्रत का पालन करने वाला जो भी मनुष्य पद्म यानी कि कमल के पत्ते पर भोजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य भक्त इस मास में नदी में स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पापों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख मास में स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी भी एक में उषा काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी यानी गंगा नदी, वृद्ध गंगा यानी गोदावरी, कालिंदी यानी यमुना और सरस्वती, कावेरी, नर्मदा या बेणी, यह 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो भी मनुष्य
प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। वैशाख मास के अंदर कंद मूल फल शाक नमक गुड़ बेर पत्र जल और तक्र जो भी दिया जाए वो सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य दान से ही हीन होता है वह निर्धन होता है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को इस वैशाख मास में अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य से करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थिर होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही मनुष्य को प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एक समय महरथ नाम के एक राजा थे जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय थे। वे केवल वैशाख स्नान के सहयोग से ही स्वतः ही बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए थे। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, इसलिए यह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेष गर्भो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव, अर्थात हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थिर होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इस प्रकार कहकर इस मंत्र का उच्चारण देते हुए अर्घ दें, मतलब अर्घ प्रदान करें। वैशाख महीने में मेघे भानो प्रातः स्नान पारायण अध्ययन तेहम प्रदास्यामि हार्ण मधुसूदन, अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थिर रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देता हूँ या देती हूँ। हे मधुसूदन, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार भगवान को अर्घ समर्पित करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूर्ण करना चाहिए और फिर वैशाख मास में उगने वाले सुंदर पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वैशाख मास के महत्तम को सुनने वाली इन सुंदर कथाओं को सुनना चाहिए। ऐसा करने से कोटि जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी पाप से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है और साथ ही अपनी जीवा भी अपने ही वश में है। इसलिए स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल से स्नान करके स्वाधीन जीवा से श्री हरि का इन 2 अक्षरों का उच्चारण करके श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। जो भी मनुष्य वैशाख मास में तुलसी दल द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है वह भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र है। इसलिए अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से और अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। वैशाख मास के इन सभी नियमों का पालन करते हुए एक समय एक राजा हो गए जिन्होंने सर्वोच्च गति को प्राप्त किया। और वो राजा कौन थे, उनकी कथा हम आपको इसी वैशाख मास की श्रृंखला में अगली कड़ी में यानी कि कल सुनाएंगे। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और वैशाख माह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर वैशाख मास में भगवान श्री हरि विष्णु की तो उपासना होती ही है, साथ ही साथ महादेव को भी ये मास बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो ध्यान रखिएगा, जिनके यहाँ छोटे से भी शिवलिंग है रखे हुए हैं बाहर रखे गमले में, तो उनके ऊपर जलाधारी ज़रूर से लगाइएगा। सभी मंदिरों में, किसी किसी के घर में भी बाहर छोटे छोटे प्रांगण में किसी किसी के यहाँ शिव जी होते हैं तो ज़रूर से जलाधारी अर्पित करते हैं उनको। अर्थात एक घड़े में जल रख करके उसमें नीचे छोटा सा छेद करा जाता है और शिव जी के ऊपर जलाधारी अर्पित की जाती है। अगर आपके घर में ऐसा कहीं पर भी होता है, आप शिव जी हैं, तो आप जरूर से भगवान शिव की भी पूजा करें, आराधना करें। भगवान शिव की भी जोरों शोरों से पूजा पाठ चालू हो जाती है, क्योंकि वैशाख मास भगवान श्री हरि विष्णु को तो समर्पित होता ही है, लेकिन बहुत से लोग ये जानते ही नहीं है कि भगवान विष्णु को ये मास प्रिय है, बल्कि ये मास सब लोग जानते हैं कि महादेव को प्रिय है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है इस मास में। ये मास बहुत ही पवित्र पावन है, इसलिए महादेव की खूब आराधना होती है इस महीने में। खूब सारे
काफ़ी सारे लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं और साथ ही साथ विष्णु जी की भी आराधना होती है। तो ये मास दोनों को अत्यधिक प्रिय है। तो इस मास में खूब सेवा करिए और खूब दूसरों को सेवा अर्पित करिए, खूब जल दान करिए, अन्न, जल, छाता, जूते, चप्पल सभी जो मैंने कथा में बताए हैं ये सब दान कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लाइक करके हाइप का निशान आएगा ना, तो हाइप ज़रूर कीजिए और पॉइंट को हमारे वीडियो में जोड़िएगा ज़रूर, ताकि ये वीडियो दूसरों तक आगे ज़रूर से जाए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।